हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 12 का जो न्यूमेरिकल का सीरीज़ लेकर चला हूँ उसका दूसरा पार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो इसमें बताइए दोनों गोलों के बीच दूरी कितना है। तो सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए एक डायग्राम हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। यहाँ पर दिया गया 0.4, यहाँ दिया गया 0.8 माइक्रोकूलाम। इसके बीच की दूरी r है। मान लीजिए r का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ दिखा देते हैं Q1 का जो वैल्यू होगा 0.4 माइक्रोकूलाम था, इसलिए 10⁻⁻6 हुआ। फिर यहाँ पर Q2 का जो वैल्यू होगा 0.8 गुणे 10⁻⁻6 होगा। उसके बाद F का वैल्यू जो आपका दिया था 0.6 न्यूटन दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। कूलाम का नियम का जो फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा के r², ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ पर अब हम लोग F को r को यहाँ भेज दें, F को यहाँ भेज दें, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा r², यहाँ चला गया, इसमें हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 होता है, ठीक है। यहाँ पर Q1 का वैल्यू जो है 0.4 गुणे 10⁻⁻6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका वैल्यू है 0.8 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका है 0. यहाँ पर 2 हो गया, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा था। अब देखिए यहाँ पर काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 9 को हम एक साइड कर दिए, 0.4 को एक साइड कर दिए, 0.4 को एक साइड कर दिए। देखिए -6 तो देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12 होता है। फिर वहाँ देखिए एक बगल में क्या है 10⁻9 है, तो यहाँ देखिए -12 प्लस 9 से घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिए, 10⁻⁻3 हो गया। अब इसका गुणा कराएंगे तो अभी देखिए 0.2 बचा हुआ है ना, 0.2 बचा हुआ है क्या, नहीं 0.2 नहीं बचा हुआ है। कैसे नहीं बचा गया है, तो इसको थोड़ा और कट कर दें। देखिए यहाँ पर 0.8 ही कर दिए, 0.8 कर दिए, अब 0.2 लिख देते हैं। देखिए अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 4 का काम कर रहा है, यहाँ पर 2 का काम कर रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी है, दशमलव के बाद यहाँ पे नंबर कटेगा तो 2 आएगा। अब देखिए 9 दूना 18 होता है, 18 गुणे 0.8 गुणे 10⁻⁻3, यानी यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 18 144, यानी 14.4 गुणे 10⁻⁻3 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ r² चल रहा था, यहाँ r² चल रहा था। जब यहाँ पर स्क्वायर का सिंबल इसमें जाएगा, कड़ी में जाएगा, तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ 144 गुणे 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻2 दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 12 निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा 10⁻⁻2 निकलेगा, और ये आंसर आया है मीटर में। अब देखिए स्क्रीन पर आप लोग अगला क्वेश्चन है, करें जांच द्वारा निश्चित कीजिए ke² बटा के GMP विमाहीन है और भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए कि यह अनुपात क्या बताता है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, यानी हमें पहले नंबर पर सिद्ध करना है बीमाहीन है, यानी इसका कोई बीमा नहीं होता है। फिर उसके बाद बताना इसका अनुपात क्या बताता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको सिद्ध बता देते हैं क्या क्या है फार्मूला में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है ke² है, ke² है। उसके बाद दिया है कैपिटल G, ME और MP दिया है।
तो देखिए यहाँ पर जो k है ना, ये आपका भी बताया गया था, जो 1/4πε0 था वही वाला k है। और जो होता है E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल C गुरुत्वाकर्षण है, m E यानी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, m P जो है यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो ये वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे देता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बताया कि आप सारणी देख कर बताइए, तो आप किसी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू दे देता है। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसको हम सिद्ध कर दे, बीमाहीन राशि है। देखिए जो k का बीमा होता है, ऐसा देखिए F बराबर हम लोग पढ़े थे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के r²। यही आपका k का काम करता है। यहाँ देखिए यही आपका k का काम करता है, यानी हमें इसी का मात्रक निकालना है। देखिए F है यानी बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। r जो है आपका यहाँ r² रहता है, r जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 है यानी कूलाम स्क्वायर हो जाए, यानी इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। अब देखिए यहाँ पर E जो होता है, E का मात्रक जो आपका होगा यहाँ पर, E क्या इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक होगा कूलाम होगा, यानी E स्क्वायर है ना, यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कैपिटल जी का मात्रक क्या था। देखिए कैपिटल जी भी उसी प्रकार से होता है। कैपिटल जी में आपका था F बराबर था कैपिटल जी m1 m2 बटा के r², या आप लोग क्लास 9th में फार्मूला पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कैपिटल जी का निकालना है, तो यहाँ पर F है यानी बल का मात्रक न्यूटन, ये r इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा kg² हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर रखा जाएगा MP का भी मात्रक क्या हो, यानी बीमा क्या होगा, या मात्रक कहिए, MP का जो आपका मात्रक होगा वो kg होगा, और ME का भी kg होगा। तो यहाँ पर हम लोग रख दें k का भी निकाले हैं, जस्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या ऐसे c के पावर -2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर c के पावर 2 निकाले हैं। देखिए ठीक है, c के पावर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का मात्रक कूलाम होता है, यानी c का स्क्वायर, क्योंकि कूलाम यहाँ 2 बार है। अभी कैपिटल G का जस्ट निकाले हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg के पावर -2, kg के पावर -2। और अभी देखिए me का kg होता है, kg² होगा, क्योंकि me का भी kg होता है बीमा, यानी किग्रा होता है, द्रव्यमान है भाई, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, किग्रा होता है, मात्रक। तो mp का भी क्या होगा, किग्रा होगा। तो इस प्रकार से देखिए C से C आपस में कट जाएंगे, NM से कट जाएंगे, kg -2 kg2 से कट के, यानी इसका बीमाहीन हो जाएगा, यानी ये बीमाहीन है। तो इसको लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे, ये आप लोग को समझने के लिए है, जना आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए k का वैल्यू क्या होता है। देखिए जो k का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। उसके बाद देखिए E का जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। फिर देखिए कैपिटल C का वैल्यू जो होता है 6.67 × 10 के पावर -11 होता है। अब देखिए Me है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपका 9.1 × 10 के पावर -31 होता है। उसके बाद MP का जो द्रव्यमान होता है 1.66 × 10 के पावर -27 होता है। kg है, ये सब मात्रक है, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, सब दिया रहेगा आपको। अब इसी पर जो दिया था इसी पर हम रखेंगे, तो इसी पर रख के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए रखते हैं k का वैल्यू, देखिए क्या होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है। उसके बाद E का जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19, 1.6 × 10 के पावर -19 हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे क्या होगा आपका, नीचे जो है G है, कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10 के पावर -11 होता है। उसके बाद देखिए ME है, ME का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा गया है, यानी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10 के पावर -31 होता है। उसके बाद MP है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो होता है 1.66 × 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा लंबा है, लेकिन पहले हम सबसे पहले इसके पावर को सॉल्व कर लेते हैं।
पावर को जब सॉल्व करेंगे देखिए 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 कर दिए। देखिए यहाँ पर -19 -38 हो जाएगा और -38 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पर 10 के पावर जो होगा आपका -29 हो जाएगा। 10 के पावर -29 हो जाएगा। अब नीचे आप लोग थोड़ा देखिए 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.66 हो गया। अब नीचे थोड़ा सॉल्व करिए 31 और 27 जो आपका होने वाला है 57 क्या 58 होगा, कितना होगा 58 होगा। और 58 में यदि 11 जोड़ा जाएगा तो 69 होगा, यानी 10 के पावर -69 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1.6 का गुणा जब 1.6 में कराया जाएगा तो 2.56 गुणे 9 गुणे 10 के पावर जो 29 था, यदि हम उसको ले जाएंगे तो प्लस होगा, माइनस प्लस ये जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा। यदि प्लस 69 में से यहाँ देखिए 69 में से और एक घटेगा 29 घटेगा तो 40 आएगा, 10 के पावर 40 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6.67 ज्यों का त्यों लिख दिए। यहाँ पर आपका होगा 15.197। ये वैल्यू कहाँ से आया, इसका गुणा इसमें कराने के बाद यहाँ पर 10 के पावर -69 हो गया। 69 तो ऊपर लेकर जा मतलब पहुँच गए हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको इसका भी सिंबल हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब फिर से इसका गुणा कराया जाएगा। जब 256 में गुणा कराया जाएगा तो आपका हो जाएगा 23.04 होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर इसका यहाँ लिख देते हैं 10 के पावर 40 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर जब इसका गुणा कराया जाएगा तो आपका हो जाएगा 101.36 होगा। आप लोग इसका गुणा करा लीजिएगा। अब इसको हमें भाग देना है तो यानी देखिए यहाँ पर डेसिमल समझे नहीं है, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान है, दशमलव के 2 स्थान है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये नियर बाई का वैल्यू है। अभी गुणा कराएंगे तो और बहुत बड़ा आएगा, आप लोग देखिएगा, जरूर प्रयास करिएगा इसको। अब पर देखिए 2304 हो जाएगा और फिर इसमें भाग कराया जाएगा 10,136 से। तो सिंपल से यहाँ 0 दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर हो गया आपका 23,040 हो गया। अब यहाँ पर 2 बार ले जाइएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ 6 है ना, यहाँ 6 ही था तो 2 से गुणा इसमें करा देंगे तो 6 दूना 12 हुआ, कैरी 1 आया, 2 3 6 1 7 आया, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी इतना आएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पर 3 हुआ, 13 हुआ, 13 में से 7 जाएगा, आपका आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पर 9 हुआ था, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा। लगभग में चल रहे हैं तो यहाँ 2 हुआ था, यहाँ पर क्या था 7 0 था ना, 0 ही है तो 2 में से 0 गया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कट जाएगा, यानी 2768 आएगा। तो एक बार दशमलव लगाने से 0 आ जाता है, यानी ये आपका हो जाएगा 27,680 हो जाएगा, 27,680 हो जाएगा। तो हम अनुमान लगा लेंगे, 3 बार जा नहीं सकता, यहाँ 2 बार जाएगा, फिर से यहाँ वही चीज़ आएगा 20,272 आएगा, घटाया जाएगा तो यहाँ पर फिर से 8 आएगा। यहाँ पर देखिए फिर से 0 होगा, फिर यहाँ कैरी तो दिया नहीं था, 6 में से 2 गया 4 आएगा, यहाँ पर 0 था, 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, यहाँ कट जाएगा। ये तो गड़बड़ आ गया, यहाँ 1 6 नहीं था भाई, यहाँ पर आपका आने वाला है, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, यानी 7408 होगा, लगभग नियर बाई। अब देखिए हमें भाग यहाँ कोई नहीं चेक करने वाला है तो यहाँ हम अनुमान लगा लेंगे। तो अब यहाँ जब भी जाएगा 3 बार जाएगा, तो यानी देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है लगभग 0.223 आने वाला है। देखिए 10 के पावर यहाँ 40 था तो 10 के पावर यहाँ 40 लिख दिए। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, एक स्थान इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 2.23 गुणा 10 के पावर माइनस क्या 39 हो जाएगा, प्लस में यही लगभग में इसका आंसर आता है। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।